प्रिय छात्रों, हम लोग आज पढ़ेंगे नदी के द्वीप। इस कविता के कवि हैं अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएससी की परीक्षा पास की। फिर इन्होंने अंग्रेजी में एमए की शिक्षा प्राप्त की। इनका परिचय क्रांतिकारियों से हुआ जब ये एमए कर रहे थे। अज्ञे जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये एक सफल कवि, उपन्यासकार, कहानीकार तथा आलोचक हैं। छायावाद, प्रगतिवाद युग के बाद हिंदी कविता को नई दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कविता में इन्होंने नदी के द्वीप के माध्यम से व्यक्ति और समाज के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। इन्होंने इस कविता को प्रतीकात्मक रूप में लिखा है। इन्होंने द्वीप को मनुष्य का प्रतीक, नदी को समाज का प्रतीक और भूखंड को, पृथ्वी को समाज का प्रतीक माना है। तो नदी को उन्होंने एक परंपरा के रूप में माना है। तो मनुष्य जो है वह अपनी परंपरा को लेकर के ही आगे बढ़ता है और अपनी परंपरा को वह निरंतर बनाए रखता है, जिससे समाज में उसकी अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। स्रोतस्विनी का मतलब होता है नदी। तो कवि कहते हैं एक द्वीप के माध्यम से, द्वीप का मतलब होता है आइलैंड, कि हमारा अस्तित्व नदी के कारण ही है। हम नहीं चाहते कि नदी हमें छोड़ करके आगे निकल जाए, आगे बह जाए, क्योंकि नदी ही हमें आकार देती है। द्वीप का निर्माण नदी के कारण ही होता है। यदि नदी न बहे, भूमि को काट छाट न करे, तो द्वीप का निर्माण नहीं होगा। नदी के जल से ही द्वीप का आकार बनता है। इसीलिए लिखा है कवि ने कि वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कुल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। कवि कहते हैं कि नदी के जल से ही हमारा कोना बनता है, नदी के जल से ही हमारा किनारा बनता है। कभी कभी पतली सी गली बन जाती है जो जल को दो भागों में बांट देती है, जल को दो भागों में बांट देती है। कहने का मतलब कि एक तरफ एक स्रोत बह कर निकल जाता है, दूसरी तरफ एक स्रोत बह करके निकल जाता है और बीच में खाली जगह आप देखेंगे। तो जो खाली जगह देखेंगे वही द्वीप है। तो उसी को यहाँ गली माना गया है। अंतरीप, उभार, सैकत कुल, सब गोलाइयां सब नदी के कारण ही बनी है। तो अंतरीप कहते हैं
भूभाग का पतला भाग, पृथ्वी का पतला सा भाग जो जल से दूर चला जाता है। कहीं पर भूभाग का कुछ भाग ऊंचा हो जाता है। रेतीले किनारे, यहाँ सैकत कुल का मतलब है रेतीले किनारे भी नदी के द्वारा ही निर्मित होते हैं और सब गोलाइयाँ नदी के द्वारा ही निर्मित होती हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत अश्विनी के। कवि कहते हैं कि नदी हमारी माँ है, हम उसी से बने हैं, क्योंकि नदी ने ही हमें आकार दिया है, उसी के कारण हम द्वीप कहलाए। नदी यदि बह करके और भूमि को काट करके और अपना रास्ता नहीं बनाती तो बीच का बचा हुआ भाग द्वीप नहीं कहलाता। इसलिए द्वीप कह रहा है कि नदी हमारी माँ है, उसने ही हमें आकार दिया है और उसी के कारण हम द्वीप कहलाएं, वरना हम भी धारा के समान बह रहे होते। धारा, नदी में जो बहाव है उसी को धारा कहते हैं, करंट बोलते हैं। तो जो बहाव है हम भी उसी बहाव में बह रहे होते, हम यहाँ स्थिर नहीं रहते। समाज में हमारी कोई विशिष्टता नहीं रहती, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, हमारा कोई वजूद नहीं रहता। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति का अपना कोई वजूद ही नहीं होता, पर स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत अश्विनी के। पर हम द्वीप हैं, हमारा बलिदान स्थिर है, हमारा बलिदान जो है स्थिर है, हमारा समर्पण जो है वह स्थिर है। हम धारा नहीं हैं, हम नदी नहीं हैं, वंश से हमारा अस्तित्व है। यहाँ कवि कहते हैं किंतु हम बहते नहीं, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे और फिर हम पूर्ण होकर भी क्या कभी धारा बन सकते। यहाँ कवि का कहना है कि हम यदि नदी के साथ बह जाएंगे तो हम रहेंगे नहीं, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा करने से हम क्या हो जाएंगे, रेत बन जाएंगे और हमारा पैर उखड़ जाएगा। पैर उखड़ने का मतलब यह है कि हम स्थिर नहीं रहेंगे और फिर क्या हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते नहीं, कभी नहीं बन सकते। तो क्या करेंगे, रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि द्वीप यदि बह जाए तो वह धारा नहीं बन सकता, तो बनेगा क्या, तो वो तो रेत बन जाएगा, बालू बन जाएगा और बालू बनकर क्या करेगा, सलील मतलब पानी को थोड़ा गंदा ही तो करेगा और उसको अनुपयोगी बनाएगा। अनुपयोगी का मतलब होता है यूजलेस। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। कवि कहते हैं द्वीप के माध्यम से कि हम द्वीप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा अभिशाप है, यह अपनी नियति है, ये अपना भाग्य है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, क्रोड बोलते हैं गोद में। तो द्वीप कह रहा है कि हम नदी के पुत्र हैं और नदी की गोद में ही बैठे हुए हैं, अर्थात हम जिस वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब कि नदी से ही
द्वीप की पैदाइश हुई है, द्वीप का निर्माण हुआ है। तो नदी की वंश परंपरा से ही द्वीप का निर्माण हुआ है। तो द्वीप कहता है कि हम जिस वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं उसका हमें पूरा तरह से सहयोग मिलता है और उसी से हम समाज से जुड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम अपनी वंश परंपरा को छोड़ देते हैं तो समाज भी हमें अपनाता नहीं है। इसलिए हमें वंश परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। वंश परंपरा से जब हम जुड़े रहेंगे तभी हम समाज से जुड़े रहेंगे। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है। नदी के कारण ही जो यह द्वीप है वह भूखंड से जुड़ता है। यही कारण है कि भूखंड को द्वीप अपना पिता मानता है। पिता का काम है संरक्षण देना और माता का काम है संस्कार देना। तो यहाँ इस कविता में हम देखते हैं कि अनेक वंश परंपराओं से समाज बनता है और व्यक्ति अपने भाग के अनुसार किसी न किसी वंश में जन्म लेता है और उस व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व उसी वंश का होता है और उसी वंश से उसे संस्कार मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी यह कविता समाप्त होती है।